वैसे ये कॉलेज इतना खाली क्यों है? क्योंकि आज छुट्टी है। तो फिर गेट कैसे खुला? खुला नहीं है मैडम, खुलवाया गया है। कैसे? जैसे कुछ फ्रंट बेंचर्स की सेटिंग टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ होती है, वैसे ही कुछ बैक बेंचर्स की सेटिंग कॉलेज के गार्ड्स, प्यून्स और वर्कर्स के साथ भी होती है। सब कुछ कितना बदल गया है। कुछ भी तो नहीं बदला। मैं तब भी एक मासूम सी लड़की को देखा करता था और अब भी उसी मासूम सी लड़की को देख रहा हूं। कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। मुझे याद है जब पहली बार मैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आई थी ना, तो भावेश के साथ आई थी। ये सीढ़ियां याद है तुम्हें अनु? अरे तुम्हें भी कैसे याद होंगी। ये जगह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो जगह है जहां सबसे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था, इन सीढ़ियों से ऊपर आते हुए। दिस वॉज द प्लेस। हाँ, पता है, यहाँ मेरी रैगिंग हुई थी। वो हमारे सीनियर था ना, क्या नाम था उसका? विवेक। हाँ वही। उसने मुझे तेल लगा के 3 चोटियां डालने के लिए कहा था। हाँ वो कमाल की बात है, तुम्हारे इस इंसिडेंट के बाद ना इस कॉलेज में रैगिंग होना बंद हो गया था। हाँ। और वो क्या लड़के का नाम क्या बताया था? विवेक। हाँ मैंने सुना था वो 2-2.5 हफ्ते तक शायद कॉलेज नहीं आया था। हाँ। यहाँ पीछे एक जगह है जहाँ पे मैं अपने फ्री पीरियड्स में अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता था, यहाँ पीछे। हाँ। आपने कॉलेज में रैगिंग बंद करवाई थी? अरे मैं बताना भूल गया, वो तेल लगा के जब तुमने 3 चोटियां बनाई थी ना, बहुत क्यूट लग रही थी, मैंने देखा था। हाँ। विवेक 2 हफ्ते तक कॉलेज क्यों नहीं आया था? यहाँ पीछे उन्होंने एक नया ऑडिटोरियम बनाया है। चलो मैं दिखाता हूँ, एकदम नया है। अनुज, विवेक 2 हफ्ते तक कॉलेज क्यों नहीं आया था? 2.5 हफ्ते तक। हॉस्पिटल में था वो। आपने? मैं क्या करता? ओके, आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट। जो मैंने किया वो गलत था, लेकिन बचपना था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था उसे रोकने के लिए। तो चलने देते। मेरे होते हुए कोई तुम्हें परेशान करे, ताने कसे, बातें कहे, मैं उसे ना चलने दूं तो इस सिलसिले को चलने देना तो बहुत दूर की बात है अनु। मैंने तुम्हें अपना कहने के लिए एक पल नहीं लगाया, लेकिन तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे 27 साल लग गए ना। 27 साल, 27 इयर्स। कान्हा जी, मुझे लगता है कि मैं वो खरगोश और कछुए वाली कहानी का जो कछुआ है ना, उससे भी बहुत ज्यादा स्लो हूं। आई एम डैम स्लो। मुझे सब जानना है, सब जानना है कि मेरे अनुज ने अपनी अनु के लिए और क्या क्या किया था। आओ चलो। अरे ये इतनी खट्टी तुम खाती कैसे हो? ऐसे। घूरना बंद कीजिए। इसे घूरना नहीं, निहारना कहते हैं मोहतरमा। तो निहारना बंद कीजिए और बताइए कि आगे क्या? हाँ, ये भी एक सरप्राइज था, वो भी एक सरप्राइज है। अच्छा? मैंने सोचा जब बच्चों वाली डेट हो गई, कॉलेज आ गए, कॉलेज के सारी यादें ताजा कर ली, तो अब बड़ों वाला भी थोड़ा रोमांस होना चाहिए नहीं? बड़ों वाला रोमांस मतलब?
लगता है तुम्हारे पल्लू को भी मुझसे प्यार हो गया है। कुछ कहूं? कुछ कहना है या बात करनी है? तुम्हें कैसे पता? सुबह से आपकी आंखों में दिख रहा है। यार ये जो मेरी 4 आंखें हैं ना, ये सब बयां कर देती हैं। बताइए ना, किस बारे में बात करनी है? एक्चुअली मुझे तुम्हारे और वनराज के बारे में बात करनी थी। एक्चुअली अनु, मैं वो गलतियां नहीं दोहराना चाहता जो वनराज ने की थी तुम्हारे साथ। मतलब ये कि मैं अभी तक साथी हूं, दोस्त हूं, प्रेमी हूं और बहुत जल्द हम पति पत्नी होने वाले हैं। ये जो 2 शब्द होते हैं ना, पति और पत्नी, ये अपने साथ बहुत बड़ा बैगेज लेकर आते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां लाते हैं, ढेर सारी उम्मीदें लाते हैं। अक्सर उम्मीदें जो होती हैं वो कभी अकेली नहीं आती हैं, वो अपने साथ लाती हैं ढेर सारा प्रेशर, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल। और हमने कितनी ही बार इस प्रेशर से दबे रिश्ते अपने आसपास देखे। जिस तरफ देखो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कुछ तो है। प्रेशर हम पर भी आएगा, पर मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता, हमारी इक्वेशन, हमारी रिलेशनशिप इस प्रेशर से बहुत ज्यादा मजबूत हो, स्ट्रांग हो। इसलिए तुम्हारी अपने होने वाले पति से जो भी अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, तुम जो भी चाहती हो, प्लीज मुझे साफ साफ बता दो। गलतियां मुझसे भी हो सकती, इसलिए आपकी भी अपनी होने वाली पत्नी से जो भी अपेक्षाएं हैं, जो भी उम्मीदें हैं, जो भी डर है, खुल के बता दीजिए ना। मैं पहले रिश्ते में रही हूँ और उस रिश्ते से मैंने सबसे बड़ी बात सीखी है तो ये कि बंधन में सुख हो सकता है पर घुटन में सुख नहीं होता। इसलिए कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं बनना चाहिए जिसमें दम घुटने लगे। रिश्ते कोई इमारत नहीं होते जो बन गए तो बस काम खत्म, आराम से बैठ जाओ। रिश्ता तो एक पौधा होता है, जीता जागता सांस लेता हुआ पौधा, जिसे रोज रोज समय देना पड़ता है, जो अगर गलत दिशा में जाने लगे तो उसे छांटना पड़ता है, फूलों को संवारना पड़ता है, कांटों को हटाना पड़ता है। दो लोग किसी भी रिश्ते में, 2 लोग करीब हो, पास हो, लेकिन इतने भी पास ना हो कि उनमें से एक की पहचान ही खो जाए, एक का दम ही घुटने लगे, सांस आनी बंद हो जाए। मैं ऐसे रिश्ते में रह चुकी हूँ, इसलिए जानती हूँ। डोली में अनुपमा बैठी थी पर डोली से उतरी वनराज शाह की पत्नी, बापू जी की बहू, डोली बहन की भाभी। मैं तो कहीं थी ही नहीं। पिछले 2 सालों में बड़ी मुश्किल से फिर से अनुपमा को ढूंढा है, उसे खोना नहीं चाहती। और जानती हूँ मेरी पहचान की मुझसे ज्यादा फिक्र आपको है। पहचान तो बहुत बड़ी चीज है अनुपमा जोशी। तुम्हारे हाथ की अगर चूड़ी टूट के भी गिर जाए ना तो उसके टुकड़े को मैं खोने ना दूं। पता है, शादी के बाद ना एक दूसरे पे हक मिलता है। हक मिलना अलग चीज है, लेकिन हक जताना पूरी तरह से अलग है। आई प्रॉमिस, मैं तुम पर कभी हक नहीं जताऊंगा। मैं भी नहीं, कभी 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 भी नहीं। हाँ, लेकिन अगर कोई लेडीज ऐसे आपके
पास आके ज्यादा बात करे या आपको ज्यादा देखे या फिर आपके पास आने की कोशिश करे तो धीरे से हक जरूर जता दूंगी। डन। अगर ऐसा हो तो आपको पूरा हक है कि आप अपना हक जता दीजिएगा। किसी भी रिलेशनशिप में ना पैशन, फिजिकलिटी, ये सब परमानेंट चीजें नहीं होती। आज है शायद कल ना हो, लेकिन एक चीज है जो हमेशा होनी चाहिए, वो है दोस्ती। पति पत्नी वही सुखी हैं जिन्होंने अपनी दोस्ती अपनी शादी से बचा ली हो। और इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा। इनफैक्ट पति बनने से पहले तुम्हारा दोस्त रहूंगा। मैं भी पहले आपकी दोस्त रहूंगी हमेशा। शादी के बाद कुछ नहीं बदलेगा, तुम्हारा नाम भी नहीं बदलेगा। अब 16 सोमवार के नहीं, 16 जन्मों के हर सोमवार के व्रत का फल। बाप रे। सच्ची मुझसे वादा कीजिए। कि अगर मैं कभी कोई गलती करूं, मुझसे कोई भूल हो जाए, मेरी कोई भी बात बुरी लगे तो आप इंतजार नहीं करेंगे, फटाफट आके मुझे बता देंगे कि अनुपमा मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी, मुझे ये बात चुभी। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही ना दीवार बन जाती है रिश्ते में। बताएंगे? ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये जो तुमने अभी रोई हो ना, मुझे तुम्हारे आंसू नहीं पसंद, यहाँ चुभते हैं। चलो आंसू पोंछो। ये हुई ना बात, दैट्स मोर लाइक इट। और रही बात जो तुमने मुझसे कहा, तो मैं जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। आई प्रॉमिस एंड आई लव यू। आई लव यू टू। इसी बात पे मुंह मीठा कर। हाँ, नेकी और पूछ पूछ। है जगह वही पुरानी, है जगह वही पुरानी, फिर से है वही कहानी। खफा थी जो पहले किस्मत, अब खुलकर करेगी मेहरबानी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।